हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बाखैरियत और आफियत से होंगे और तमाम से यही गुजारिश है कि आप अपनी सेहत का बेइंतहा ख्याल रखें। चलते हैं हेडलाइन की तरफ। आज त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ ही शहर बंद कर मुंबई, जालना, भिवंडी, गिरे और बेलगाम शामिल है। और कौन सोशल वर्कर हैं जिनको इस बार का पद्मश्री अवार्ड दिया गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान RT-PCR के कानून को अब खत्म कर दिया है। कंगना रनौत को भी एक अवार्ड दिया गया, लेकिन उससे लोग बेइंतहा खफा हैं। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अब नाम बदल रहे हैं बदायूं का। खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया को आज 34 साल हो गए। संडे के दिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खेलेंगे। आप देख रहे हैं त्रिपुरा में तशद्दुद अपने उरूज पर आया और VHP विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने वहाँ के कई मसाजिद को नज़र आतिश किया, कुरान की बेहरमती की और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जिसे सुनकर दिल कांप सा उठता है। एहतजाजी तौर पर बहुत से शहर आज बंद कर दिए गए हैं। उसमें मुंबई, जालना, मालेगांव, भिवंडी, हुबली, दावनगिरे और बेलगाम भी शामिल है। VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ऐसी हरकतें वो हर इलाके में करते हैं और उनका इस बार टारगेट है त्रिपुरा, जहाँ पे बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। VHP का हमेशा एक काम होता है कि माइनॉरिटी को तकलीफ़ पहुंचाए और उनके जज्बात को ठेस पहुंचाए। और इनके पीछे कई सियासतदान भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि इस माइनॉरिटी को दबा कर रखें। माइनॉरिटीज़ को इतना मजबूर किया जाता है कि वो भी रास्ते पर आए और वो भी इस जुर्म में शामिल हो। लेकिन मैं फिर से एक बार तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, कानून को अपने हाथ में ना लें और तहम्मुल से काम लें और हुकूमत पे भरोसा रखें। वो जल्द ही जो भी अपराध इस जुर्म में शामिल हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। के खिलाफ ऐसे गुस्ताखाना नारे लगाए कि हम वो नारे कभी सुन भी नहीं सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ऐसे नारे लगाकर मुसलमानों के खिलाफ। कर्नाटका के शहर बेलगावी में एक तंजीम है जिसका नाम सीरत तंजीम है, जिन्होंने रजा एकेडमी, जहां पर बॉम्बे में, हुबली में जिस तरह से बंद का ऐलान किया गया, ये बंद जो है त्रिपुरा में जो फसाद हुए, मुस्लिम कुछ फसादात जिसमें VHP के लोगों ने मस्जिदों को जलाया, कुरान करीम को जलाया, मुसलमानों के घरों पर, दुकानों में आग लगाई, इस तरह से जो हादसा उन्होंने पेश किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी के नारे लगाए, ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है। इसको देखते हुए बॉम्बे में रजा एकेडमी, हुबली में और बेलगाम में भी सीरत कमेटी की तरफ से दुकानों को बंद का ऐलान किया गया और DC के सामने मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मेमोरेंडम में लिखा गया था कि जिस तरह से हालात इस देश में पैदा हो रहे हैं, हुकूमत खामोश तमाशा बनी हुई है, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है और इन ताकतों को छोड़ दिया गया है जो मनमानी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है, पुलिस खामोश तमाशा बनकर देख रही है और इस तरह से जो हालात हो रहे हैं, ये आने वाले जो मुल्क है इसके लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। और हम चाहते हैं कि हुकूमत को एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो अदालतें हैं जो इंसाफ करना चाहती हैं, इनको भी चाहिए कि ये अदालतें जो है जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। देख रहे हैं शिफा को है जहाँ, शिफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दाम दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं इस साल के अवार्ड सेरेमनी में बहुत सी सोशल वर्करों को अवार्ड दिया गया। हम बात करेंगे यूपी सुल्तानपुर के उस शख्स का जिसका नाम है मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ को इस बार पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। शरीफ का पेशा मैकेनिक था। भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने मोहम्मद शरीफ को उनके खिदमात को सराहते हुए उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा। मोहम्मद शरीफ की कहानी बहुत ही दुख भरी है। मोहम्मद शरीफ को यह अवार्ड इसलिए दिया गया कि उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसे अनक्लेम्ड डेड बॉडीज यानी जिनकी मौत हो चुकी है और उनको क्रियाक्रम कब्रस्तान तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मोहम्मद शरीफ ने एक काम अपने जिम्मे लिया। ऐसे कई अनक्लेम्ड डेड बॉडीज को क्रियाक्रम किया और उनकी तदफीन का इंतजाम किया। मोहम्मद शरीफ की तवज्जो सामाजिक काम की तरफ तब रागिब हो गई जब उनका लड़का मोहम्मद रईस
जो सुल्तानपुर से किसी काम के लिए गया हुआ था, लेकिन उस वक्त 1992 में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मसला अपने जोरों पर था। हर जगह तशद्दुद का माहौल था। उसी वक्त मोहम्मद शरीफ के लड़के रईस अहमद, जो पेशे से एक केमिस्ट थे, कई दिनों तक वापस नहीं है, लेकिन मोहम्मद शरीफ ने काफ़ी जस्तजू के बाद, बहुत कोशिश के बाद अपने बेटे रईस की लाश रेलवे ट्रैक के पटरियों पर पड़ा हुआ देखा। ये नज़ारा देखने के बाद मोहम्मद शरीफ ने अपना पेशा छोड़कर सामाजिक खिदमत अंजाम देना शुरू कर दिए। पद्मश्री का अवार्ड पाने वालों में दूसरा नाम है केला हबाजा। बहुत एक सादा लो इंसान है और अपना गुजारा वो फ्रूट बेच कर करते हैं। अब उनका पाला एक अंग्रेज से पड़ा तो अंग्रेज से बातचीत करने से कासिर रहे। हबाजा को अंग्रेजी नहीं आती थी। इस बात का उन्हें बेइंतहा अफसोस हुआ और उन्होंने अपने दिल में ठान ली कि ज़रूर इसका कुछ हल निकालना चाहिए। अपने फल और फ्रूट की कमाई का कुछ हिस्सा बचाना शुरू किया और 20 साल के अरसे में उन्होंने एक स्कूल तामीर की, जिसके लिए उन्हें आज पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। हर इंसान को चाहिए कि वो कुछ न कुछ अच्छा काम करे ताकि उन्हें दुनिया में भी इज्जत मिले और आखिरत में भी उनकी भलाई हो। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के दरमियान बहुत दिनों से RT-PCR की बात चल रही थी, लेकिन बेलगाम से महाराष्ट्र जाने के लिए अब RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्फा 2 दिन का होना चाहिए। शॉर्ट विजिट यानी आप 2 दिन के लिए सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास RT-PCR की सर्टिफिकेट हो। लेकिन महाराष्ट्र से आते हुए निप्पानी के करीब बहुत से ऑफिसरों ने पैसेंजर से पैसे वसूल करना शुरू करते हैं। कल ही की बात है कि मेरे कोई रिश्तेदार मुंबई से बेलगाम आ रहे थे, लेकिन निप्पानी के करीब वहाँ उन्हें रोक दिया गया और उनके पास से 200 रुपये वसूल किए गए, जिसके उन्होंने कोई रसीद भी नहीं दी। निप्पानी की जिम्मेदारान से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि इस मामले की तफ्तीश करें, क्या वाकई में महाराष्ट्र से बेलगाम आने वालों के लिए RT-PCR ज़रूरी है या नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन ये भी है कि जिन लोगों को बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ़ है वो बराए करम सफ़र न करें तो बेहतर होगा। आप देख रहे हैं नामकरण का नाम आती है हमारे जहन में, एक ही नाम गुजरता है, वो है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी कई शहरों का नाम तब्दील कर चुके हैं और बहुत से शहरों का नाम वो तब्दील करना चाहते हैं। अब एक नाम है जिसे वो तब्दील करना चाहते हैं, उसका नाम है बदायूं। श्री योगी आदित्यनाथ ने एक तकरीब में इस बात का ऐलान किया है कि बहुत जल्द हम बदायूं का नाम बदल कर विदामो रखेंगे। योगी आदित्यनाथ बहुत से ऐसे शहरों का नाम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहला नाम है अलीगढ़ का नाम तब्दील होके हरिगढ़ हो जाएगा। नाम बदलने का सिलसिला ये कब तक जारी रहेगा किसी को कुछ नहीं पता। आप देख रहे हैं कंगना रनावत, नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नाम बहुत अरसे से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, कोई ना कोई बात कंगना रनावत कहती रहते हैं। अब एक नया मौजू उन्होंने छेड़ रखा है कि 1947 की जो हमें आज़ादी मिली थी वो आज़ादी भीख में मिली थी। AAP के नुमाइंदे शर्मा मेनन ने कंगना रनावत पे बयान पर मुंबई पुलिस में एक शिकायत दर्ज की है। कंगना रनावत ये चाहती है कि वो हमेशा न्यूज़ में रहें और ऐसे ऐसे बयान दें जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। कंगना रनावत को भी एक अवार्ड से नवाजा गया, इसकी वजह से हिंदुस्तान की पूरी जनता नाखुश है। ये अवार्ड कंगना रनावत को मिलना चाहिए या सोनू सूद को मिलना चाहिए, सोशल मीडिया पे जोरदार बहस छिड़ी हुई है। आप देख रहे हैं मलाला यूसुफजई, जिनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है और उन्हें 11 साल की उम्र में तालिबान ने इसलिए गोली मार दी थी कि उन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए हिमायत की थी। यूसुफजई अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने असर मलिक से शादी रचा ली है। असर मलिक ने इस शादी में अपने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि आप हमारे लिए दुआ करें कि हम ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते रहें। आप देख रहे हैं छोटी छोटी और मुख्तसर में ले चलते हैं जहाँ पे ढेर सारी खबरें। पहली खबर है पंजाब से। नशा करना एक बहुत बुरी आदत है और नशा करने वाला शख्स कुछ भी कर सकता है। पंजाब की एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपका दिल
दहल जाएगा। शहर लुधियाना के एक देहात में एक नौजवान जो नशे का आदी था अपने माँ से नशा खरीदने के लिए पैसों का इसरार कर रहा था, लेकिन बूढ़ी माँ ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। इस नशावर बेटे को बेइंतहा गुस्सा आया और माँ को लकड़ी से पीट पीट कर जान से मार दिया। आजकल हमारे नौजवान हर नुक्कड़ पर हर गली में नशा करते हुए आपको नजर आएंगे। गुटखा खाना आजकल एक बहुत सी आम सी चीज हो गई है और हर शख्स चाहे उसकी उम्र 17 साल हो या 50 साल हो उस गुटखे का आदी हो गया है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि हम 20 साल से गुटखा खा रहे हैं, वो सरासर झूठ बोलते हैं। 20 साल पहले गुटखा ईजाद नहीं होता, गुटखा को ईजाद हुए सिर्फ 5 या 6 साल हुए हैं। गुटखा खाने वालों की जिंदगी सिर्फ 5 साल होती है। 5 साल के बाद वो इस दुनिया से चले जाएंगे, अपने पीछे एक जवान बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। नशा करने वालों से हम इल्तिजा करते हैं कि अपने बीवी बच्चों का ख्याल करते हुए इस नशावर चीज़ों को छोड़ दें और एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। दूसरी नशावर चीज़ों की तरह खेल भी एक नशा है और इसका नशा सर चढ़कर जब बोलता है तो आदमी अपने होश आवाज़ खो देता है। जब इंसान अपने होश आवाज़ खो बैठता है तो वो ऐसे पैगामात उन लोगों को रवाना करता है जिसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। हैदराबाद का एक IT ग्रेजुएट जिसकी तनख्वाह सालाना 24 लाख रुपए है, तो बहुत जल्द और आला तालीम के लिए वो अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन विराट कोहली को किए गए एक मैसेज में बम्बई के साइबर पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसे बम्बई लेकर आया। हम तमाम लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि व्हाट्सएप ट्विटर का इस्तेमाल सही से करें, वरना आपको भी किसी दिन साइबर पुलिस धर दबोचेगी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया पहला सेमीफाइनल जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा दिया, लेकिन इसमें सबसे ताज्जुब खेज बात ही थी कि तमाम खिलाड़ियों के बाजू पे एक काला रिबन बंधा हुआ था। सब लोग हैरान थे कि रिबन किस चीज़ का था और उसकी असल वजह यह है कि शेख जायद बिन स्टेडियम के क्यूरेटर यानी जो पिच की देखभाल करते थे मोहन सिंह, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के फ़ौरन बाद उनके कमरे में उन्हें मुर्दा पाया गया और इस बात की तफ्तीश की जा रही कि उनकी मौत की असल वजह क्या है। अपने गम का इजहार करते हुए तमाम प्लेयर अपने बाजों पे काला रिबन बांध रखा था। बंगाल की एक्ट्रेस सरमंती चटर्जी ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने ट्विटर में इस बात का ऐलान किया है कि अब मैं बीजेपी छोड़ रही हूँ और बीजेपी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चटर्जी अपने बयान में यह भी कहा है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी अब ज्वाइन नहीं कर रही। मिस चटर्जी बीजेपी मार्च 2021 में ज्वाइन की थी और उनका यह ख्याल था कि बीजेपी वेस्ट बंगाल के लिए बहुत ही ईमानदारी से कुछ न कुछ काम करेगी, लेकिन 7 महीने के अरसे में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज होने के बाद बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया। फिल्म दुनिया की बात करते हैं। फिल्म दुनिया में बात करेंगे आज सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया राजश्री प्रोडक्शन की थी, जिसका संगीत राम लक्ष्मण ने दिया था। राम लक्ष्मण आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन मैंने प्यार किया का संगीत बेइंतहा लाजवाब था। भाग्यश्री की ये पहली और आखिरी फिल्म थी और सलमान खान उसमें बिल्कुल नए थे। इस फिल्म को करने के बाद सलमान खान के पास काम नहीं था, फिर उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखते हुए आज एक वो सुपरस्टार हैं। भाग्यश्री की यह पहली और आखिरी फिल्म थी, फिर उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैराबाद करके हिमालय नाम के एक शख्स से शादी की। आज इस फिल्म को बने हुए 34 साल हो गए। बिग बॉस के सेट पर वापस आ गई थी और दोनों ने फिर से एक बार अपने दोस्ती का इजहार किया। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच संडे खेला जा रहा है और आमने सामने होंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। एक पूरे युग का खात्मा हो गया। विराट कोहली ने T20 की कैप्टनसी छोड़ दी और रवि शास्त्री का इंडिया टीम के कोच का मुआहदा भी खत्म हो गया। 10 साल का अरसा बहुत ही शानदार था। विराट कोहली ने ऐसे कई शानदार रिकॉर्ड बनाए और शास्त्री भी ने अपनी इस टीम को कई ऐसी बुलंदी पे पहुंचाया जहां पे आज इंडिया टीम नंबर 1 पे है। ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्द ही पाकिस्तान का टूर करने जा रही है। 24 साल के अरसे के बाद ये पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया का होगा। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में 3 टेस्ट, 3 वनडेज और 1 T20 खेलेंगे। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। Don't forget to like, subscribe and share the videos. आप देख रहे हैं